Good morning, student. I am Poonam Gondwal, your science teacher. Open your book and go on page number 12. We have already completed nutrition and mode of nutrition in first lecture. We are going to discuss today autotrophic nutrition in plant, special case of photosynthesis, synthesis of other plant food. So, student, let us start. Autotrophic nutrition in plants. All green plants are autotrophic and prepare their food by a process called photosynthesis. This process takes place in green leaves of plant. Hence, leaves are often called the food factories of the plant. जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में से क्लियर है, और वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं. जो वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ये जो प्रोसेस होता है ये ओनली आपके ग्रीन प्लांट्स में होता है जिनकी लीव्स ग्रीन होती हैं, ठीक है. और अगर जब हम फूड बनाते हैं तो ये सारा प्रोसेस आपकी लीव्स में ही होता है प्लांट्स की. सो जो लीव्स होती हैं वही प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहलाती हैं. मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है. नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस. The word photo means light and synthesis means putting together, the process in which green plant convert water and carbon dioxide to sugar and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. Photosynthesis take place only in the presence of green pigment called chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, मतलब एक साथ रखना. द प्रोसेस इन विच, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आपके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ओनली आपके ग्रीन प्लांट्स में ही होता है, ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें ये क्लोरोफिल जो होता है वो आपका ग्रीन पिगमेंट होता है और वो ग्रीन प्लांट्स में ही प्रेजेंस होता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, वाटर. The water of the plant absorb water from soil in the help of root hairs. Water and minerals are transported to the leaves through teeny pipe-like structure called xylem. जैसे आप यहाँ पे देखो पिक्चर्स में, ठीक है, ये जो पिक्चर है आपकी रूट की, तो इसमें जो रूट्स दिखाई गई हैं, जो छोटे छोटे हेयर्स दिखाई गई हैं, रूट हेयर्स, कॉल्ड रूट हेयर्स. तो इसमें क्या होता है, जो रूट हेयर्स होती हैं और रूट्स होती हैं वो आपकी वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सोयल से, क्योंकि जो रूट होती है वो सॉइल के नीचे ही होती है, आपको जो आप जानते हैं. तो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, ठीक है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा है क्लोरोफिल, ठीक है. क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट present in leaves, teeny structure called क्लोरोप्लास्ट. तो इसमें क्या होता है, जो आपकी क्लोरोफिल होती है ये आपके ग्रीन कलर के जो प्लांट्स पिगमेंट होता है ये लीव्स में प्रेजेंस होता है, ठीक है. और जो टीनी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं. देखो जैसे आप डायग्राम में देखो ये लीव्स के दिखाया गया है. तो जो ये छोटे छोटे पोर्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके स्टोमाटा है और यहीं पे एयर स्पेस दिए गए हैं. इसी से वे प्लांट्स जो होता है लीव्स प्लांट्स जो होता है वो ब्रीथ करता है. और इसमें क्या है, जो आपका गार्ड सेल है ये आपके सेल्स बनाए गए हैं, और जो आपके छोटे छोटे जो इसमें स्पेस है उसमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि ग्रीन कलर की जेली फिल रहती है, वही आपकी क्या होती है, क्लोरोफिल होती है. इज दैट क्लियर? अब आपका है कार्बन डाइऑक्साइड. ग्रीन प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा. जो यानी कि जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो टेक इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है. उसका जो टीनी पोर्स होते हैं स्टोमाटा के, उसके थ्रू जो टीनी पोर्स होते हैं उसको हम स्टोमाटा कहते हैं. उसी की तरह जो प्लांट्स होता है वो सांस लेता है यानी कि ब्रेथ करता है. स्टोमाटा आर प्रेजेंट मोस्टली लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ, यानी कि जो स्टोमाटा होता है वो कॉमनली प्लांट्स के लोअर सरफेस में ही प्रेजेंट रहता है. टीनी टीनी पोर्स जो छोटे छोटे पोर्स करके होते हैं वो आप प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसको आप एक बार देखना, उसके नीचे शो होता है वो. नेक्स्ट,
sunlight. Chlorophyll captures solar energy from sunlight so that it can be used in photosynthesis. जो सनलाइट होती है उसी को जो क्लोरोफिल होती हैं वो कैप्चर करती हैं और फोटोसिंथेसिस में उससे हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. During photosynthesis, solar energy captured by chlorophyll is used to combine carbon dioxide and water synthesis. The product glucose is simple carbohydrate that is used by plant as food. यानी कि जो photosynthesis होता है, प्रोसेस होता है, उसमें वो सोलर एनर्जी यानी कि जो सनलाइट होता है, क्लोरोफिल की वजह से हम जो होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है. ठीक है. जब ये जो फूड बनाता है आपका ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज इज़ एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये प्लांट्स के लिए फूड का काम करता है. क्लियर. ऐसे आप पिक्चर में देखेंगे. देखिए ये सन है, ये सनलाइट हो रही है, लीव्स पे ही आपका फूड बन रहा है. देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये ले रहे हैं और कार्बन ऑक्सीजन को ये बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है. वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है. इज दैट क्लियर. पिक्चर में सारा क्लियर है. ऑक्सीजन इज फॉर्मेड एज अ बाय प्रोडक्ट एंड रिलाइज इनटू द एयर थ्रू द स्टोमाटा. द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कैन बी रिटन एज. अब आप इक्वेशन देखिए. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. समटाइम मतलब हमेशा ही पूछा जाता है. ऑलवेज ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इक्वेशन हमेशा पूछी जाती है क्वेश्चन में. ठीक है. इंपॉर्टेंट है बेटा ये. एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्ट टू स्टार्च. जो आपका जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और स्टार्च इज स्टोर्ड इज डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. जो स्टार्च होता है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो जाता है फूड के रूप में, यानी कि लीव्स, रूट्स और स्टेम तीनों में हो जाता है आपका स्टोर. दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू रब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोएम. और जो फ्लोएम होता है उसके हेल्प से ही वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्टेड होता है. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट पेज. स्पेशल केस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Besides leaf, photosynthesis also take place in other green part of the plant such as stem and branches. In desert plant such as cactus, leaves are modified into spines to reduce the loss of water. So photosynthesis take place in the thick and fleshy leaf stem that contain chlorophyll. ठीक है. यानी कि जो लीव्स होती हैं वो तो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेम और ब्रांचेस होती हैं वो भी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं. अब कहते हैं वो कैसे होती हैं. देखो जो डेजर्ट एरिया होता है, जैसे आपका जहाँ पे रेत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रीनरी कम होती है. तो जैसे कैक्टस होते हैं तो कैक्टस में क्या होता है, लीव्स बहुत कम होती हैं. तो वहाँ पे जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो होता है, बट क्योंकि कैक्टस ग्रीन होता है तो वो उसमें स्टेम होती है, स्टेम के थ्रू होता है. इज इट क्लियर. सम अदर ऑर्गेनिज्म सच एज साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी आल्सो कंटेन क्लोरोफिल कैन फोटोसिंथेसिस. उन्हीं की तरह जो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया होता है ये भी मतलब फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है. Leaves that have other than green also have chlorophyll. The green color of these leaves is marked by red, brown and other pigment. कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन प्लांट नहीं होके जब भी उनमें फोटोसिंथेसिस होता है. जैसे आपको ये रेड मैपल, जो जैसे रेड मैपल है ये रेड कलर का होता है बट इसमें आपका फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है. स्पिन्स ऑफ द कैक्टस, इसमें भी आपका स्टेम के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है. तो जो रेड मैपल्स लीव्स होती हैं, जब ये पौधा इसकी जो लीव्स होती हैं बिल्कुल जो नई आती हैं वो स्टार्टिंग में ग्रीन कलर की होती हैं, फिर वो सनलाइट से रेड कलर की हो जाती हैं. कुछ इसमें ऐसा प्रोसेस होता है बट ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है. सो इम्पॉर्टेंट, इसका नेम आप लर्न कर लेना. इज इट क्लियर. नेक्स्ट is synthesis of other plant food. Carbohydrates that are made by plant during photosynthesis are composed of
कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके फोटोसिंथेसिस के बाद आपको पता है कि बनता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। यूजिंग दिस एलिमेंट प्लांट आल्सो सिंथेसिस other component of food such as fat, vitamins, protein. Apart from carbon, hydrogen and oxygen, protein also contain nitrogen. कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको पता ही, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उससे ही आपके कंटेन होते हैं प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड फैट। तो जो प्रोटीन होता है उसमें लार्ज क्वांटिटीज़ में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंस रहती है। तो आल्दो एयर कंटेन 78 गैसेस नाइट्रोजन, प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है, बट वो प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? दिस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू एबल फॉर्म बाय सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जो वो नाइट्रोजन होती है उसको जो आपके जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं वो उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। द कन्वर्टेड नाइट्रोजन कैन बी अब्जॉर्ब बाय प्लांट। फिर उसको जो कन्वर्ट होती है उसको प्लांट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? सम प्लांट आल्सो हैव सर्टेन बैक्टीरिया in their food which have to converted nitrogen into usable form in soil. कभी कभी क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो भी इस प्रोसेस को पूरा करती हैं, ठीक है, यानी कि जो नाइट्रोजन होती है उसको वो कन्वर्ट कर देती हैं यूजेबल फॉर्म में। तो समटाइम्स फार्मर ऐड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज टू द सोयल। कभी 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 क्या आप हमेशा देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपना जो उनकी जो मतलब जो सॉयल होती है, जो मतलब खेती करते हैं वो लोग, तो अपनी जो ज़मीन होती है उसको वो फर्टिलाइज़ करते हैं। कैसे करते हैं? वो फर्टाइल उसमें खाद वगैरह डाल कर जो उसमें होता है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंस होती है। तो प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन टू सिंथेसिस गुड फूड कंपोनेंट अदर दैन कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या होता है बेटा, जो नाइट्रोजन वो जो उसमें फर्टिलाइल करते हैं उसको फर्टाइल होने से क्या होता है, जो नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है, यानी कि जो आपकी सॉयल है उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं रहती है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स के यूजेबल होके प्लांट्स की कंपोनेंट तक पहुंच जाती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? Our next topic will be heterotrophic nutrition in plants. Thank you.